क्लाइंट, कलीग, एचआर, मेरा मैनेजर, मेरी कंपनी, सबको गाली दे के देख लिया यार, फिर भी काम में मन नहीं लग रहा है। ऑफिस से हर शाम को जब घर लौटता हूँ ना, मैं पूरा ड्रेन हो जाता हूँ यार। फ्राइडे इवनिंग की खुशी से ज़्यादा संडे इवनिंग का डर लगने लगा है यार। आई कांट डू दिस एनी मोर। कुछ मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करके तुम इस सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हो और अपने करियर में बहुत ग्रो भी कर सकते हो। मैं जॉब छोड़ दूंगा। छोड़ क्यों नहीं देते जॉब? दिवाली में लाइटिंग लगाने जितना आसान है क्या जॉब रिलेटेड डिसीजन? मुझे क्या पता। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दिवाली की सफाई करने जितना मुश्किल भी नहीं है। 8 साल के करियर में मेरी तीसरी जॉब है। पहला साल हमेशा की तरह बढ़िया था, दूसरा साल ठीक ठीक था, तीसरा साल फिर से बोरिंग। आपकी तो आदत है कभी यहाँ कभी वहाँ। इस जॉब में काम अच्छा नहीं है क्या? आई रियली डोंट नो। कभी लगता है काम बोरिंग है, कभी लगता है काम अच्छा है लेकिन मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। क्लाइंट, कलीग, एचआर, मेरा मैनेजर, मेरी कंपनी, सबको गाली दे के देख लिया यार, फिर भी काम में मन नहीं लग रहा है। ऑफिस से हर शाम को जब घर लौटता हूँ ना, मैं पूरा ड्रेन हो जाता हूँ यार। फ्राइडे इवनिंग की खुशी से ज़्यादा संडे इवनिंग का डर लगने लगा है यार। आई कांट डू दिस एनी मोर। अरे तो ढूंढ लो ना नया जॉब। और नए जॉब में भी ऐसा सब हुआ तो? जिग्गी, तू समझ नहीं रहा है मेरी कंडीशन। ना काम की दिक्कत है, ना लोगों की, और ना ही कंपनी की। समथिंग इज रॉन्ग विथ मी यार। मैं ही काम नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। इन्हीं सारे थॉट्स की वजह से ना मैं पूरा सैचुरेट हो गया हूँ यार। मेरा परफॉर्मेंस तो इम्पैक्ट हो ही रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है यार। सॉरी यार, मैं इसको थोड़ा लाइटली ले रहा था। रॉय, इट्स गुड कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि सिचुएशन के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि तुम खुद जिम्मेदार हो। बट हाउ इज दैट हेल्पिंग मी? देखो, अगर तुम तुम्हारी सिचुएशन के लिए अपनी कंपनी को, अपने जॉब को, अपने क्लाइंट को या अपने मैनेजर को जिम्मेदार मानते तो तुम्हारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता और तुम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। लोकस ऑफ कंट्रोल? एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानना। वो करके देख लिया मैंने, बट रियलिटी तो ये है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर मेरी यही मेंटालिटी रही तो नेक्स्ट जॉब में भी यही हालत होनी है मेरी। बात तो सही है। कुछ मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करके तुम इस सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हो और अपने करियर में बहुत ग्रो भी कर सकते हो। वो कैसे? अपने करियर में कोई भी बदलाव लाने से पहले ये सोचो कि तुम्हें जाना कहाँ है। सिर्फ तुम्हें मूव करना है या तुम्हें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना है? एज ऑफ नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। वो तो करना ही है, लेकिन फिर नई जॉब में भी इस सिचुएशन को अगर अवॉइड करना है तो तुम्हें वेलोसिटी मेंटल मॉडल को समझना पड़ेगा। वेलोसिटी? हाँ, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? डायरेक्शन का फर्क है। करेक्ट। फास्ट मूव करना आसान है। तुम ऑफिस में दिन भर बिजी रह सकते हो, वो भी बिना कोई प्रोडक्टिव काम किए। रॉय, यू रियली डोंट नीड टू रन फ्रॉम इट। करियर में मूव करते वक्त तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन सही डायरेक्शन पकड़ो और उस राह पर चलने लगो। पर इससे ये कैसे इंश्योर होगा कि मेरी नेक्स्ट जॉब भी अच्छी होगी? अगर तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर है, मतलब कि तुम्हें पता है कि तुम्हें किस इंडस्ट्री में, किस टाइप की कंपनी में, किस जॉब रोल में काम करना है, तो उस डायरेक्शन में ज़्यादा एफर्ट लो ताकि तुम वहाँ लॉन्ग टर्म काम कर पाओ। पर कोई जॉब लेने से पहले कैसे पता चलेगा कि अपने लिए परफेक्ट है? यू आर राइट। कोई भी जॉब कितना अच्छा है या बुरा है ये तो जॉब करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक मेंटल मॉडल बहुत काम आ सकता है। मैप इज नॉट द टेरिटरी। मतलब कोई भी मैप उस टेरिटरी का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अभी जॉब के केस में जो मैप होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग उस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं या हम उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अब भले ही वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हो या वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी टेरिटरी यानी कि तुम्हारा डे टू डे जॉब, तुम्हारा करियर ग्रोथ उसका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन करे। कैसे यूज करे इसे? अपनी टेरिटरी समझने के लिए उस इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोगों से बात करो, एज मच एज यू कैन। उस कंपनी के लोग जो उस कंपनी के साथ बहुत हैप्पी भी है या अनहैप्पी भी है, उनसे भी बात करो। जिस टाइप का जॉब रोल आप चाहते हो, उस रोल में जो लोग अभी काम कर रहे हैं या काम कर चुके, सीनियर बन चुके हैं, उनसे बात करो कि उनका डे इन अ लाइफ कैसे होता है टिपिकली,
क्या काम उनको करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या विजन उनको सेट करने पड़ते हैं, उनके करियर का ग्रोथ उस जॉब रोल में होता भी है या नहीं होता है, इज इट एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर रोल और अ मैनेजरियल रोल। ये सारी चीज़ें समझने के बाद, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी एग्जैक्ट टेरिटरी उस मैप में क्या है। ये तो काफ़ी सॉर्टेड तरीका लग रहा है रे, आजमा के देख लो, पूरा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी मेंटल मॉडल यूज करने से 100% आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं इसमें और एक मेंटल मॉडल बताना चाहूँगा, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग का। इसमें एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है बैशियन कसिनो। इमेजिन करो कि आप एक कसिनो में जा रहे हो। लिटरली इमेजिन इट कि आप कौन से आउटकम पर कितना बेट लगाना चाहोगे। अब इसमें जुआरी भी बनना पड़ेगा क्या? ना, इसको अपने करियर रिलेटेड डिसीजंस के साथ थोड़ा एसोसिएट करो। वो कैसे? मान लो कि काफ़ी सारी जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आपके पास 2 या 3 ऑप्शन बचते हैं। अब ये इमेजिन करो कि ऐसे 2 या 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिस पे आप मैक्सिमम बेट लगाना चाहोगे, आपका बेस्ट बेट लगाना चाहोगे, ताकि 2 या 3 साल बाद भी जब आप उसको देखो तो आपको स्टिल लगे कि आपने सही डिसीजन लिया है। अच्छा, तो ऐसे करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। हाँ, बट प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग इज नॉट द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर। जॉब रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी उसके हिसाब से हमें अपने डिसीजन को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े करियर चेंजेस के साथ बहुत सारे अननोन फैक्टर्स भी आएंगे। अरे थैंक यू सौरभ भाई, अभी ना मुझे बहुत क्लैरिटी मिली। अब ये मेंटल मॉडल यूज करके मैं अच्छे डिसीजन ले पाऊंगा। ऑल द बेस्ट।